का स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डीके पाठक जी। डीके पाठक जी से हम बात करेंगे सहारा को लेके, और सहारा जिसमें लगभग 13 करोड़ से ज्यादा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, और पैसे की बात करें तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। तो क्या कहेंगे सर, काफी लंबा वक्त हो गया, लोग परेशान हैं और कितने एजेंट इसके चक्कर में चले गए ऊपर, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। देखिए, जो भी हल निकलना है वो सुप्रीम कोर्ट से निकलना है। हम लोगों ने केस फाइल किया है और चीफ जस्टिस के आर्गुमेंट भी हुआ है। उन्होंने हमें परमिशन भी दी है कि जहाँ पे सारी प्रोसीडिंग पेंडिंग है वहाँ पे अपना आप फाइल लगाइए। तो मुझे लगता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों को, जो निवेशक हैं, जो भी छोटे हो या स्मॉल हो या मीडियम हो या अपर हो, उनको यहीं से राहत मिलने वाली है। ठीक है, अभी चीजें चल रही है और मजबूती से हो रहा है। और जो कोर्ट है इसमें जैसे ही नोटिस होता है हमारे यहाँ, तो मुझे लगता है कि लोगों को आसानी हो जाएगी फिर चीजों को पाने में। पैसा 100% मिलना है, ये बात समझिए, क्योंकि निवेशक है तो निवेशक का पैसा सरकार हो या कोई भी रोक नहीं सकती है। गरीबों का पैसा है और गरीबों का पैसा गरीबों में जाना ही है। वो केवल इसलिए रखे हुए है क्योंकि वो सिक्योरिटी के तौर पे है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट आएगा, जो भी केस करेगा, उसी को तो जान पाएंगे सुप्रीम कोर्ट की किसका पैसा है, किसका पैसा नहीं है। अभी उनको खुद ही नहीं पता कि किसका पैसा था। वो पहले ये बोल रहे थे कि आपका एक काला धन है। ये जो है सुब्रतो राय का काला धन है, लेकिन काला धन नहीं। अब जब पब्लिक आना चालू करिए, जब यहाँ पे पीआईएल हम लोग लगाना चालू किए हैं, तब ये पता चला है कि नहीं, ये तो पब्लिक का ही पैसा था। अभी तक यही था कि जो है ये काला धन था। ठीक है, तो जितने मात्रा में लोग आते चले जाएंगे, उतना मैं बताना चाहूंगा कि कोर्ट से उनको राहत मिलती चली जाएगी। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि जितने भी लोग सहारा में पैसा जमा किए हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हो या मीडियम इन्वेस्टर हो या हाई इन्वेस्टर्स हो, तो वो जरूर अपना जो है एक रुख करे सुप्रीम कोर्ट का, जिससे उनको लाभ और जो चीजें हैं उनको जरूर मिलने वाली हैं यहाँ से। सरकार ने बीच में जब चुनाव की बारी आती है तो कोई ना कोई गेम खेलती है, और इसके तहत एक पोर्टल जारी कर दिया जिस पे लोगों को कहा कि आप इस पे आवेदन कीजिए, आपका पैसा यहाँ से मिलेगा। वहाँ भी डिफिशियंसी लगातार आ रही है, लोग एक तरह से ठगे जा रहे हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसको हम लोगों ने अपने ग्राउंड में रखा हुआ है ऑलरेडी कि ये, जैसे कि वोटर आई कार्ड में किसी का नाम है फला फला, लेकिन उसका फुल नाम जो है आधार कार्ड में, तो दोनों का मिसमैच हो रहा था। तो ये हम लोगों ने ग्राउंड में रखा है ऑलरेडी। ठीक है, हम लोगों का यही कि अगर उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस मिल जा रहा है तो आप उसको पैसा दीजिए। ठीक है, नाम मिसमैच हो रहा है या क्या हो रहा है, 5,000 10,000, ये मैटर नहीं करेगा। अगर 1,000 से लेकर 50,000 तक है तो उसको वो मिलना है। ठीक है, हम लोग अब मीडियम इन्वेस्टर और जो लार्ज इन्वेस्टर हैं उस पे काम कर रहे हैं, और लगभग लोग आ ही रहे हैं। और जितना लोगों को पता चलता जा रहा है वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। तो लोग जो मर गए वो केवल न्याय के अभाव में मरे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय 100% श्योर मिलना ही है। ठीक है, दिसंबर में लगातार 3-4 दिन सुनवाई हुई थी सहारा के मैटर पे, और वो अगर रिजल्ट की देखे तो वही पुराना वाला रिजल्ट रहा, बार बार वही संपत्ति को देखना, बेचना, पैसे, मतलब लोगों को यही लगता है कि सरकार, कोर्ट भी एक तरह से टालता जा रहा है। क्या तारीख? देखिए, कोर्ट बिल्कुल नहीं टाल रहा है। हम अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। हम यहाँ पे केवल पैसे के लिए आए हैं। अपने जो हमारे निवेशक हैं उनको पैसा किसका कितना लगा है, हम उस पर केवल चर्चा कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का और ये सब पहले हो चुका है ऑलरेडी। जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको सेल करा के यहाँ पे सेबी के पास पैसा सबमिट है। हम जितना पैसा सबमिट है उस पर केवल बात कर रहे हैं कि हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको पहले दिया जाए। तो उसी पे चल रहा है अभी। कोर्ट भी देख रही है और कोर्ट कहीं भी अपना डिनाई नहीं कर रही है। बस इतना। सेबी के पास जो पैसा जमा था उसमें से 5,000 करोड़ सरकार ने निकाला भी, तो क्या कहेंगे फिर? अगर आप लोग केस जीतते हैं तो पैसा वो भी वापस जाके तब उसके थ्रू आए? सरकार ने निकाला है, ये कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है ना। अब कोई बोल रहा है जैसा भी है, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स को देना था वो वहीं से डायरेक्ट जा रहा है, जिसको जो भी निकाल पा रहा है। ठीक है, तो 5,000 करोड़ निकाला, 4,000 करोड़ निकाला, ये कहना मुश्किल है और इस पे हम जाएंगे भी नहीं। हम जो कर रहे हैं, हम लोगों का जो अपना है वो ये है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं और जो मीडियम इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा मिले, यही हमारी प्ली लगी। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो निवेशक हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं? लोगों से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि धैर्य बनाए रखें और जो प्रोसीडिंग चल रही है इसमें अपना इन्वॉल्वेशन दें। जो अभयदेव शुक्ला है, जो इस न्याय मोर्चा को चला रहे हैं, उनके संपर्क में रहिए। और जितने भी लोग आपके साथ में हैं, जो गरीब है, जो जिनका पैसा फंसा हुआ है, उनको संपर्क में लीजिए और भारी मात्रा में सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है यहाँ पे अर्जी लगाइए, जिससे कि आप लोगों को जो आपका जो जमा है पैसा वो आपको मिल पाए। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि तारीख जो हमें मिलेगी, कब तक मिलने की उम्मीद है? एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये सब कोर्ट का प्रोसीडिंग होता है। वो जैसे आएगा सबको दिखाई देगा कि कौन सा डेट लगा और कैसा है, वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा बोर्ड पे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डीके पाठक जी, और इनका कहना है कि जो निवेशक हैं वो उम्मीद बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें, उनका पैसा है वो शीघ्र मिलेगा और 100% श्योरिटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जैसे PIL की तारीख पड़ेगी उसमें क्या अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए जो नवजागरण सुप्रीम कोर्ट आएगा, जो भी केस करेगा हम्म। उसी को तो जान पाएंगे सुप्रीम कोर्ट की किसका पैसा है किसका पैसा नहीं है। अभी उनको खुद ही नहीं पता कि किसका पैसा था। तो पहले ये बोल रहे थे कि आपका ये काला धन है। ये जो है सुब्रतो राय का काला धन है, लेकिन काला धन नहीं। अब जब पब्लिक आना चालू करी है, जब यहाँ पे PIL हम लोग लगाना चालू किए हैं, तब ये पता चला है कि नहीं, ये तो पब्लिक का ही पैसा था। अभी तक यही था कि जो है ये काला धन था। ठीक है, तो जितने मात्रा में लोग आते चले जाएंगे उतना मैं बताना चाहूंगा कि कोर्ट से उनको राहत मिलती चली जाएगी। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि जितने भी लोग सहारा में पैसा जमा किए हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हो या मीडियम इन्वेस्टर हो या हाई इन्वेस्टर्स हो, तो वो जरूर अपना जो है एक रुख करे सुप्रीम कोर्ट का, जिससे उनको लाभ और जो चीजें हैं उनको जरूर नहीं टालना है। हम अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। हम यहाँ पे केवल पैसे के लिए आए हैं। अपने जो हमारे निवेशक हैं उनको पैसा किसका कितना लगा है, हम उस पर केवल चर्चा कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का और ये सब पहले हो चुका है ऑलरेडी। जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको सेल करा के यहाँ पे सेबी के पास पैसा सबमिट है। हम जितना पैसा सबमिट है उस पर केवल बात कर रहे हैं कि हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको पहले दिया जाए। तो उसी पे चल रहा है। अभी कोर्ट भी देख रही है और कोर्ट कहीं भी अपना डिनाई नहीं। मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि धैर्य बनाए रखें और जो प्रोसीडिंग चल रही है इसमें अपना इन्वॉल्वेशन दें। जो अभयदेव शुक्ला है जो इस न्याय मोर्चा को चला रहे हैं, उनके संपर्क में रहिए और जितने भी लोग आपके साथ में हैं, जो गरीब है, जो जिनका पैसा फंसा हुआ है, उनको संपर्क में लीजिए और भारी मात्रा में सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है यहाँ पे अर्जी लगाइए, जिससे कि आप लोगों को जो आपका जो जमा है पैसा तो ये थे डीके पाठक जी, और इनका कहना है कि जो निवेशक हैं वो उम्मीद बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें, उनका पैसा है वो शीघ्र मिलेगा और 100% श्योरिटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जैसे PIL की तारीख पड़ेगी उसमें क्या अपडेट होगा हम बताते रहेंगे।